हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार एमयू में इस साल 8 ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम के बिहाफ पे ही आपका वहां पे एडमिशन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, उस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, उसका पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा और इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर में एमयू के रिगार्डिंग या फिर सीयूईटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम आ चुके हैं सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा ऊपर की तरफ ही यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ, ये दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे और सबसे पहला नाम आपको दिखेगा एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा और दोस्तों यही वो ऑफिशियल अपडेट है जहां पे ये बात साफ साफ लिखी गई है कि इस साल एएमयू में आपका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। यहाँ पे टोटल 8 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है बीबोक इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, दूसरा है बीबोक इन पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, तीसरा है बीबोक इन फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, चौथा है बीए ऑनर्स संस्कृत, पांचवा है बीए ऑनर्स पर्सियन, छठा है बीए ऑनर्स वुमेन स्टडीज, सातवां है बीए ऑनर्स हिंदी और आखिरी कोर्स है 8वां बीएससी ऑनर्स होम साइंस। तो ये 8 कोर्सेज हैं। अगर आपको इन 8 में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है एमयू में, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा और इस एग्जाम के बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीबोक वाले कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे बीबोक में 3 कोर्स हैं। इन तीनों में से किसी भी कोर्स में क्यों ना आपको अप्लाई करना हो, सभी के लिए क्राइटेरिया सेम रहेगा। और क्राइटेरिया यह है कि या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से और आपने वहां पे कम से कम 45% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीए वाले कोर्सेज के बारे में। तो अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से और आपने अपनी क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और इसके बाद लास्ट में कोर्स आता है बीएससी ऑनर्स होम साइंस। अगर आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे रूल ये है कि या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो और आपने अपने क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। प्लस साथ में एक रूल और भी है कि आपने अपने क्लास 12 में या तो एग्रीकल्चर पढ़ा हो या फिर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी हो। और साइंस में भी आपने क्या पढ़ा हो, तो साइंस में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो जरूर पढ़ रखा हो और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपने या तो मैथमेटिक्स पढ़ी हो या बायोलॉजी पढ़ा हो या होम साइंस पढ़ा हो, इन तीनों में से कोई एक पढ़ा हो। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स बायोलॉजी होम साइंस, इन तीनों में से कोई एक आपने पढ़ा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा और उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो यार यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न समझने से पहले आपको समझना होगा कि सीयूईटी का एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर आप एक बार उसको समझ गए ना, तो आगे का एमयू का एग्जाम का पैटर्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक बार एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि सीयूईटी का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो यार सीयूईटी का जो एग्जाम है इसको टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1A जो है ये लैंग्वेज का सेक्शन है। यहाँ पे टोटल 13 लैंग्वेज हैं जिनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B ये भी लैंग्वेज का सेक्शन है। यहाँ पे टोटल 20 लैंग्वेज हैं, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे, एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो उससे यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से आप जो भी चूज करेंगे उस सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट का। और इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसमें यार आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये तो बात होगी सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। तो सेक्शन 2 को बोला जाता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसमें टोटल यहाँ पे
50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 ही अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। और सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपके क्लास 12 की जो एनसीईआरटी होती है उसी का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी सिलेबस अभी मैं आगे आपको और डिटेल में भी बताऊंगा। और इसके लिए टाइमिंग कितनी मिलेगी, तो इसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगी 45 मिनट की। इसके बाद बारी आती है सेक्शन 3, लास्ट सेक्शन हमारा है, इसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और इसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगी 60 मिनट का। और इसका सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। और सिलेबस में यहाँ पे होगा जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स होती है, जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्लास 8 तक की ये सब आएगा। और साथ में आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये इसका आपका सिलेबस रहेगा। तो सीयूईटी का एग्जाम का मेन यही पैटर्न रहता है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एमयू में किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीबोक इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए कौन सा एग्जाम देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना होगा इंग्लिश, इसके साथ आपको देना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। आपको इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो सेक्शन 1A है इसमें से आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी सेक्शन 1B से आपको कुछ भी चूज नहीं करना। और सेक्शन 2 जो डोमेन वाला है वहां से आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप वो चूज कर लेंगे। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं चूज करना। ये चीज समझ में आ गई। सेक्शन 1 से आप इंग्लिश ले लेंगे और बाकी के सब्जेक्ट आप सेक्शन 2 जो डोमेन वाला है वहां से ले लेंगे। बाकी आपका जो बचा सेक्शन 1B और सेक्शन 3, वहां से आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। सेम इसी तरह से अगर आपको बीबोक इन पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी के कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका भी सेम क्राइटेरिया है। एक आप इंग्लिश का टेस्ट देंगे और साथ में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स का टेस्ट देंगे। अगर आपको बीबोक इन फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप क्या देंगे, एक तो आप इंग्लिश वाला टेस्ट देंगे, एक मैथमेटिक्स का देंगे और एक देंगे जनरल टेस्ट का। बाकी कोई टेस्ट आपको नहीं देना। तो ये तो बात हो गई बीबोक की। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीए वाले कोर्सेज की। तो यार बीए में सभी 4 कोर्स हैं इनके पास और चारों के लिए जो एग्जाम देना है वो सेम ही एग्जाम है। एक तो आपको इंग्लिश का एग्जाम दे देना है, लैंग्वेज वाले जो सेक्शन है सेक्शन 1A वहां से आप इंग्लिश दे देंगे। और जो सबसे लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, आप वो देंगे। बाकी सेक्शन 1B और सेक्शन 2 जो डोमेन वाला है वहां से कुछ भी देने की आपको जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट कोर्स हमारा आता है बीएससी ऑनर्स होम साइंस। अब इसमें क्या देना है, तो इसमें तो एक आप इंग्लिश देंगे, इसके साथ आप फिजिक्स देंगे, केमिस्ट्री देंगे और इसके अलावा बायो, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इन तीनों में से कोई भी एक जो भी आपने अपने क्लास 12 में पढ़ रखा होगा वो जो आपको ठीक लगता होगा इन तीनों में से आप वो दे देंगे। मतलब बीएससी ऑनर्स होम साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। एक इंग्लिश का देना है, एक फिजिक्स का देना है, एक केमिस्ट्री का देना है और चौथा कौन सा होगा, बायो, मैथमेटिक्स, होम साइंस। इन तीनों में से कोई भी एक आप चूज कर लेंगे। तो ये हो गया इसका एग्जाम का पैटर्न। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीयूईटी का एग्जाम जो है इसमें 4 सेक्शन तो हैं पर आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने। जो आपके कोर्स के बारे में बोला गया है, आपके कोर्स के आगे यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ आपको वही अटेम्प्ट करना है। एग्जाम्पल बी ऑनर्स हिंदी वाले बच्चों को कुछ नहीं देना, सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देना है और जनरल टेस्ट देना, बाकी टेस्ट उनको नहीं देने। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे इनका एग्जाम का पैटर्न क्या है। बाकी अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो यार सिलेबस के केस में सबसे पहले तो यार आप ये देख लो कि जितने भी कोर्स इनके पास हैं उन सभी का सिलेबस इनकी वेबसाइट पे दिया गया है। जब आप इनके होम पेज पे आओगे ना, यहाँ पे ऊपर ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा सिलेबस का, इस पे क्लिक करेंगे सीधा ये पेज ओपन होगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे सारे कोर्स के नाम दिए गए, सारे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट एजुकेशन, स्कल्पचर, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे दे रखे हैं। और उसके आगे लिखा है व्यू/डाउनलोड पीडीएफ, इस पर आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वहां से आप अपने कोर्स का सिलेबस देख सकते हैं। तो जितने भी डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी जो जनरल टेस्ट का सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स और आपका आएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये तो बात होगी सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के सिलेबस की। और लैंग्वेज वाले में क्या आएगा, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे आपके लैंग्वेज में। तो ये इनका एक कंप्लीट सिलेबस है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में।
तो यार इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज हो गया है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 6 मई। तो उससे पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेना। अब आपको फॉर्म फिल कौन सा करना है, तो आपको फिल करना होगा CUET का फॉर्म। अभी फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख के आप लोग अपना फॉर्म आसानी से फिल कर लेना। अब यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि सबसे पहले आप आएंगे CUET की वेबसाइट पे, यहाँ पे ऊपर ही आपको दिखेगा रजिस्टर, इस पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करेंगे। और जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे ना, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस जगह पे एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपसे वहां पे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं MU की, तो अगर आपको MU में एडमिशन लेना है तो आप वहां पे MU सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वहां से आपसे पूछा जाएगा कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप आगे कोर्स भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपसे वहां पे पूछा जाएगा कि आपको एग्जाम कौन सा देना है, तो एग्जाम देने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जिस भी कोर्स में आपको एग्जाम देना है, एग्जाम्पल आपको देना है BA ऑनर्स पर्सियन का, तो उसके आगे क्या लिखा है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये दो आप सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज 1 सेक्शन 1A में इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, और सेक्शन 1B तो आपको देना नहीं, इसको छोड़ उसमें आप नो लिखेंगे, और सेक्शन 2 में भी कुछ नहीं देना, उस पर भी नो डाल देंगे। और लास्ट सेक्शन 3 जो आपका देना है जनरल टेस्ट, आप ये दे देंगे। तो इस तरह से आप वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी वहां पे जब आप वीडियो को देखोगे ना फॉर्म फिलिंग वाली, तो वहां पे मैंने सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, उसको देख के आप लोग आसानी से अपना फॉर्म फिल कर लेना। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि AMU में इस बार CUET के थ्रू किस तरह से एडमिशन होगा, उसके बारे में आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ पे फ्यूचर में AMU की रिगार्डिंग या फिर CUET की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।